Good morning students. We are going to focus on glycolytic pathway and हमको पता भी है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है बॉडी में तो उसका 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है। और अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है बॉडी में, अगर माल्टोज अवेलेबल है तो इन प्रेजेंस ऑफ माल्टोज ग्लूकोसिडेज एंजाइम होगा जो माल्टोज को कन्वर्ट करेगा 2 ग्लूकोज मोलेक्यूल में, और ये तैयार हुए 2 जो ग्लूकोज मोलेक्यूल्स है दे विल एंटर इन अ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अगर लैक्टोज हम लोग कंज्यूम करते हैं या कोई भी लिविंग बॉडी में अगर लैक्टोज शुगर है, वी नो डैट लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर and in presence of galactosidase enzyme this lactose is degraded into glucose and galactose। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तो मिल चुका है, गैलेक्टोज अगर दोबारा अगर तोड़ेंगे उसको तो उसमें से ग्लूकोज ही निकलेगा, तो हमको उसमें से ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे एंड दी ऑल दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैव अ कैपेसिटी टू एंटर इनसाइड अ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? 2 पायरुविक एसिड वो सिंथेसाइज करता रहेगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या है ग्लाइकोलिसिस की, तो वो हम लोग देखने वाले हैं ये वीडियो में। आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। विल सी द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तभी हो सकता है जब एटीपी अपना टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप निकाल के एनर्जी ये रिएक्शन को देता है, तभी ये हो सकता है। यहाँ पे एंजाइम हेक्सोकाइनेज काम करेगा और हेक्सोकाइनेज एंड एटीपी मिला के Mg+2 आयंस साथ में सब काम करेंगे और ग्लूकोज का कन्वर्जन वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये ग्लूकोज का हेक्सो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम उसके ऊपर है। तो ये यहाँ पे चेंजेस क्या है कि यहाँ पे O और H जो है, तो जो H है वो निकाल के यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप डालना है, तो ये स्ट्रक्चर का नाम बदल जाएगा, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे जब होता है तो एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज यहाँ पे काम करेगा और वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अभी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है? देर इज पार्टिसिपेशन ऑफ एटीपी बिकॉज देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब कभी भी सेल को या रिएक्शन को एनर्जी लगती है डेट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी मॉलिक्यूल। व्हेन दिस एटीपी गेट डिग्रेडेड इट गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, same enzyme act here, or due to which these fructose 6 phosphate get converted into fructose 1,6 diphosphate। कैसे? यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, 6 नंबर के कार्बन एटम पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप था। अभी यहाँ पे भी O के बाजू में दूसरा फॉस्फेट ग्रुप लग चुका है। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये 6 नंबर का कार्बन एटम है, वहाँ पे भी फॉस्फेट है, इसीलिए प्रोडक्ट बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है उसके अभी 2 प्रोडक्ट निकलेंगे जब उसके ऊपर काम करेगा एंजाइम अल्डोलेज नाम का। When the aldolase enzyme act upon fructose 1,6 diphosphate, then there is formation of 2 products. First one is glyceraldehyde 3-phosphate and the second one is dihydroxyacetone phosphate। तो ग्लिसरैल्डिहाइड डाइफॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो दोनों प्रोडक्ट है दे आर इंटरचेंजेबल इनटू ईच अदर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate, तभी हमारा ये साइकिल आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये रिएक्शंस दिए हैं, उसके फॉर्मूले दिए हैं। अभी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate जो तैयार हो चुका है, इट इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate।
ये 3 नंबर का कार्बन एटम है, तो ये 3 नंबर के कार्बन एटम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, पता है। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो चुका है ग्लिसरैल्डिएट 3 फॉस्फेट में। तो हमको कितने मोलेक्यूल मिले हैं ग्लिसरैल्डिएट 3 फॉस्फेट के? 2 मोलेक्यूल। अभी ये ग्लिसरैल्डिएट 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट में, और उसमें पार्टिसिपेट करेगा एंजाइम NAD+ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 मोलेक्यूल्स आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे NADH और H+ में। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का रिएक्शन है और इसकी वजह से यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा और ग्लिसरैल्डिएट 3 फॉस्फेट के 2 मोलेक्यूल को वो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा। अभी 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट का मोलेक्यूल दो मोलेक्यूल हमारे पास है, उसका स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है 1,3, माने ये 3 नंबर का कार्बन एटम है, इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा चुके हैं, और ये 1 नंबर का कार्बन एटम है, उसके ऊपर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है। तो ये 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर अभी काम करेगा 2 ADP, और वो 2 ADP जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP में। तो ये एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है और यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज नाम का एंजाइम काम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप निकल चुका है, ये फॉस्फेट ग्रुप ये ADP के स्ट्रक्चर में लग गया, ये ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से निकल चुका है और वो प्रोडक्ट बन चुका है 2 molecules of 3 phosphoglycerate। 3 phosphoglycerate get converted into 2 phosphoglyceric acid और 2 phosphoglycerate। इसका एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज नाम का एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर था वो अभी यहाँ पे O के बाजू में H ग्रुप माने OH ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, और 2 नंबर के कार्बन एटम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। इसीलिए ये प्रोडक्ट का नाम है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 2 मोलेक्यूल तैयार हो चुके हैं। अभी ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो PEP में कन्वर्ट होंगे। PEP माने क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के 2 मोलेक्यूल में ये कन्वर्ट होंगे, और इसके लिए एंजाइम लगेगा, इनोलेज नाम का एंजाइम वहाँ पे काम करेगा, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए स्ट्रक्चर में? ये CH2 जो था वो ये का उसके साइड का वाटर मोलेक्यूल निकला है, माने 2 वाटर मोलेक्यूल निकले हैं, तो यहाँ का एक OH तो गायब हो चुका है, और यहाँ का H माने H2O ये एक वाटर मोलेक्यूल निकल चुका है। यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मोलेक्यूल है, तो 2 वाटर मोलेक्यूल निकलेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO, और उसको एक जगह पे सेकंड नंबर पे के कार्बन एटम पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर उसका बाकी का जो जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। 2 मोलेक्यूल्स है PEP के फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का कन्वर्जन 2 मोलेक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट में हो सकते हैं। कब? जब 2 ADP के मोलेक्यूल जो है वो 2 ADP के मोलेक्यूल 2 ATP में कन्वर्ट होंगे, तब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मोलेक्यूल ऑफ अ पायरुविक एसिड। कुछ नहीं है, यहाँ का फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकालना है, ADP में डालना है, तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे CH2 की जगह पे यहाँ पे CH3 स्ट्रक्चर आएगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे CH3 आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा,
और ये जो स्ट्रक्चर है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट का है जो 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन सिक्वेंशियली अभी हम देख चुके हैं कि सिक्वेंशियली इट गेट डिग्रेडेड इनटू पायरुविक एसिड।